नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN9 न्यूज़ और बात करते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव की। देखा जाए तो अभी करीब एक साल का समय इस पूरे चुनाव में है, लेकिन अभी से ही जो है पार्टियां सरगर्मी दिखाना तेज कर चुकी हैं। 2024 को लेकर विपक्ष की बड़ी बैठक बिहार में 23 जून को ही, जिसमें सारा विपक्ष साथ में दिखाई दिया। सबने एक सुर में बात की और कहा हमारा लक्ष्य 2024 है। और जो इस समय शासन कर रही है देश पर भाजपा, और भाजपा को हटाने की बात कही गई। लेकिन इस बीच जो है इस पूरी मीटिंग ने और विपक्ष की एकता ने भाजपा की टेंशन बढ़ा दी है। और तुरंत अमेरिका के दौरे से वापस आते ही बीजेपी के स्टार कैंपेनर कह लीजिए या प्रधानमंत्री कह लीजिए, उन्होंने जो है एक बड़ी बैठक गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के साथ एक बड़ी मीटिंग की। और सूत्रों के हिसाब से माना जाए तो करीब 5 घंटे तक ये मीटिंग चली, जिसमें सबसे अहम मुद्दा रहा UCC और 2024 का लोकसभा चुनाव। UCC के लिए जो है एडवाइस किया गया कि सभी नेता जो है सभाएं करेंगे और घर घर जाकर लोगों को समझाएंगे कि आखिर UCC के क्या फायदे हैं और किस लिए सरकार उसको पारित करना चाहती है। और जिसके बाद सारा फोकस 2024 चुनाव के ऊपर होगा, क्योंकि देखा जाए तो UCC का बड़ा कदम ये 2024 को लेकर उठाया गया है, क्योंकि कई जो हैं समुदायों की मांग थी कि UCC लाया जाए। और जो भाजपा को कहा जाता है हिंदुत्व वाली पार्टी, और कई हिंदू संगठनों की भी यही राय थी कि UCC लाया जाए, क्योंकि एक तरीके से जब से बीजेपी आई है एक सामुदायिक जो भावना है, जो एक दूसरे के प्रति लोगों के बीच घृणा बढ़ी है, वो देखी जा सकती है। और UCC को लाकर बात कही जा रही है कि उसको समाप्त किया जाएगा, लेकिन UCC पे एक अलग ही भैंस छिड़ी हुई है। और बात फिर अब 2024 के चुनाव की करते हैं। 2024 के चुनाव को लेकर भी एक अहम रणनीति बनाई, जिसमें भाजपा के नेता, भाजपा के सांसद जो है बड़ी बड़ी सभाएं करेंगे, घर घर जाएंगे और 2024 तक जो भी भाजपा सरकार ने काम किए हैं, 9 साल या 10 साल जो भी काम किए हैं, उनके बारे में उल्लेख करेंगे और लोगों को समझाएंगे कि बीजेपी सरकार ने उनके लिए क्या क्या है। और इससे पहले भी अगर देखा जाए तो 2024 से पहले 5 और 3 राज्यों में जो है अहम चुनाव होने हैं, जिसको लेकर भी रणनीति बनाई गई है, क्योंकि राजस्थान और मध्य प्रदेश में पूरी तरीके से बीजेपी कंफ्यूज दिखाई दे रही है। क्योंकि राजस्थान में देखा जाए तो जो उनके पहले चेहरे थे मुख्यमंत्री के, वो उन पर भरोसा नहीं करना चाहती है और बीजेपी कहीं ना कहीं उन्हें दरकिनार कर रही है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो शिवराज और सिंधिया आपस में लड़ते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर CM कैंडिडेट कौन होगा। लेकिन इस पूरी 5 घंटे की मीटिंग में कहा जा रहा है कि बीजेपी के इन तमाम शीर्ष नेताओं ने सब कुछ सुलझा लिया है कि आखिर अगले 1 साल तक बीजेपी की क्या रणनीति रहेगी और किस तरीके से उनको चुनावों में हर चीज़ों को टैकल करना है। और देखा जाता है कि चुनाव से पहले बीजेपी एक ऐसा दाव खेलती है कि सब कुछ उलट-पुलट करके रख देती है। और UCC उसी कदम को बताया जा रहा है, क्योंकि अब इस UCC ने पूरे तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड ने पूरे देश में एक बहस का मुद्दा छोड़ दिया है। और सभी पक्ष, यहाँ पे 2 पक्ष बट गए हैं, चाहे वो धार्मिक पक्ष कह लीजिए, चाहे वो पार्टियों के पक्ष विपक्ष कह लीजिए, और उनमें अब तीखी बहस इसको लेकर देखी जा रही है। और ये सारा जो मुद्दा है ये 2024 के चुनाव को देखकर खड़ा किया गया है। और जिस बीच भाजपा चाहेगी कि जो बीच में चुनाव हैं राज्यों में, उनको भी इसी भरोसे जीता जाए। और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।